नमस्कार किसान साथियों, आपका हमारी चैनल गुरु राजपूत फार्मर में स्वागत है। और जैसे मैंने आपको इससे पहले ये प्लॉट की वीडियो में बताया था कि हमने इसमें जो फूल की अवस्था थी इसमें कैनोरा जो हर्बिसाइड होती है या खरपतवार नाशक होती है जो सकरी पत्ती के लिए होती है उसको डाला था। तो उससे कुछ हद तक मुझे ये लग रहा है चारा तो पूरा कंट्रोल हो गया है। जैसे आप देख सकते हैं जो सावरी थी ये सकरी पत्ती की पूरी ख़त्म हो चुकी है और इसकी जो नोड है या गठान इस प्रकार से गलने लगी है। और मेरे पास कुछ कमेंट भी आई थी कि इससे फूल गिर जाएंगे और मुझे भी लग रहा था कि फूल पूरे गिर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। फूल भी जैसे मतलब अगर ये फूल गिर जाता तो ये वीन नहीं बनती, क्योंकि 4 से 5 दिन पहले हमने डाली थी। अगर फूल गिर जाते तो इस प्रकार से वीन नहीं बनती और अभी भी नए फूल भी आप देख सकते हो इस प्रकार से। तो फुल रिस्क लेके हमने ये दवाई डाली थी जो हर्बिसाइड होती है, मतलब जो मूंग की फसल में जो फूल की अवस्था या फ्लावरिंग स्टेज पे, तो फुल रिस्क के लेके डाला था हमने। तो उसके बावजूद आप देख सकते हो फूल मतलब गिरे नहीं, और अगर गिर जाते जैसे इस प्रकार से तो यहाँ पर फलियाँ या बीन नहीं बनती इस प्रकार से। और जैसे अगर कैनोरा हम डालते हैं सकरी पत्ते के लिए तो उससे ये मक्का जो रहती है वह भी पूरी सूख जाती है। देख सकते हो आप पूरी इस प्रकार से जो कहीं कहीं पे बची थी हमारे प्लॉट में। वैसे तो हमने निराई करवा दी थी और उससे पहले हमने जो दवाई डाली थी उसका उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला था, लेकिन ये एक पौधा बच गया। तो आप देख सकते हो पूरा सूख चुका है। तो कैनोरा जो सकरी पत्ती की उससे मक्का भी पूरी तरीके से ख़त्म हो सकती है या पूरी नष्ट हो सकती है। और फ्लावर बिल्कुल नहीं गिरे हैं, मतलब हाँ मान सकते हैं 5 से 10% गिरे होंगे, लेकिन उतना तो वैसे भी पौधा ड्रॉप कर देता है। तो इस प्रकार से जैसे ये बीन बनी है, अभी फ्लावर है और इस प्रकार से भी बीन बन चुकी है, तो उतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ उतना जो खरपतवार नाशक से डालने से होता है। लेकिन हमें खरपतवार भी नष्ट करना था, इसलिए हमने रिस्क लेकर डाला था। तो उतना हमें नुकसान नहीं हुआ। और खरपतवार की बात करें तो जैसे हमने 1.5 एकड़ के लगभग में एक जो डिब्बा डालते हैं 200 ml का, उसको हमने 2 एकड़ में डाला। तो खरपतवार पूरी तरीके से आप देख सकते हो कि ये नोट पूरी नीचे सड़ने लगी है, तो मतलब पूरे तरीके से ख़त्म हो गई है। और अभी हम इसमें इंसेक्टिसाइड के रूप में दवाई डाल रहे हैं और इसमें फलियाँ अच्छे से डेवलप हो उसके लिए भी दवाई डाल रहे हैं। और इन मूंगों की जैसे मक्के वाला प्लॉट था इसमें प्लाऊ भी किया था हमने, और मक्का की जो गल्ली ज़्यादा ज़मीन में दाबी तो उससे मुझे कुछ हद तक लग रहा है कि इन मूंगों में थोड़ी सी हाइट कमी है। और अभी मैं आपको दवाइयाँ बताता हूँ कि कौन कौन सी दवाई डाल रहे हैं हम। और इन मूंगों में ये हमारा लास्ट स्प्रे ही रहेगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो कहीं कहीं पे जैसे फलियाँ सूखने लगी। जैसे मैं आपको इस प्लांट में दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर जैसे 1 से 2 फलियाँ नीचे सूख चुकी है। तो इस प्रकार से फलियाँ सूखने लगी है। तो फलियाँ सूखने लगी है तो लास्ट जो स्प्रे रहेगा इसमें मेरे को लगता है आ सकता है। और ये स्प्रे है अगर तो ये 5th स्प्रे हमारा जो 5वां। और कहीं कहीं पे इसमें मुझे 1 या 2 जगह पे, जैसे मैंने 8 से 10 जगह देखा था, तो कहीं कहीं पे मुझे मारूका दिखी थी जो फूल वाली इल्ली होती है। तो उसकी रोकथाम के लिए भी हम दवाई डाल रहे हैं। जैसे मैं वगैरह वो ढूंढूँ आपको और थोड़ा दिखाऊँ तो जैसे यहाँ पर ये फूल तो सूखे हुए हैं, इसमें हो सकता है यहाँ पर तो नहीं है, वैसे बीन बन चुकी है यहाँ पर। कहीं कहीं पे मुझे मिली थी, तो उसकी रोकथाम के लिए भी हम दवाई डाल रहे हैं। और दवाई हमने जैसे मैंने आपको 2 से 3 स्प्रे में बताया था कि हम क्लोराइंटिनिलिप्रोल और जैसे इमामेक्टिन बेंजोएट का कॉम्बिनेशन डाल रहे थे। तो 2 से 3 स्प्रे में हम डाल चुके थे। तो इसके लिए हमें दवाई का जो स्प्रे था उसे चेंज करना था, मतलब जो 3 दवाइयाँ, मतलब एक दवाई का 3 बार स्प्रे कर दिया था हमने, तो उसको चेंज करना था। इसके लिए अभी हम जो दवाई डाल रहे हैं मैं आपको अभी बताता हूँ कि इसमें हम स्पाइनोटोरम डाल रहे हैं। अगर हम दवाई की बात करें तो जैसे मच्छर और एफिड्स, जेफिड्स और मिलीबग वगैरह के लिए जो थार्मोथाक्साम होता है 30% FS फार्मूलेशन वाला जो सिस्टमेटिक वर्क करता है, तो इसको डाल रहे हैं, जो कि 125 ml प्रति एकड़ के हिसाब से डाल रहे हैं। सेकंड में अगर हम इसमें जैसे फ्लावर और फलियां हैं तो उनके अच्छी डेवलप हो सके या अच्छा दाना बन सके, उसके लिए बोरान बेस्ड ये माइक्रो न्यूट्रन डाल रहे हैं जो कि टाटा कंपनी का आता है। तो इसको डाल रहे हैं क्योंकि हमने अगले स्प्रे में, मतलब जो अभी ये मूंग कटी हुई देख रहे हैं, इसमें हमने जो पाउडरी फॉर्म वाला जो बोरॉन था उसको डाला था, इसमें इसको डाल रहे हैं ताकि रिज़ल्ट का भी पता लग सके कौन सा बेस्ट रहेगा और कौन सा नहीं। तो इसका अगर डोज की बात करें तो 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से इसको डाल रहे हैं। और इसमें मेन इंसेक्टिसाइड की बात करें तो हम इसमें जो नागार्जुना का होता है सिंडिकेट, जिसमें कि स्पाइनोटोरम 11.7% होता है, जो कि SC फार्मूलेशन में होता है। और ये इंसेक्टिसाइड अगर जैसे आपने नाम सुना होगा तो डाउ का डेलीगेट होता है, वही है, मतलब कंपनी चेंज है, बाकी
केमिकल और कंटेंट की बात करें तो सेम है। और इसका डोज जो ले रहे हैं हम, इसमें अगर इसका डोज़ की बात करें तो हम 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ले रहा है। थोड़ा कॉस्टली पड़ रहा है हमें, लेकिन हम इसलिए इसको डाल रहे हैं क्योंकि हमने जो क्लोराइंटेनिलीप्रोल और इमामेक्टिन का कॉम्बिनेशन के साथ 2 से 3 स्प्रे कर चुके हैं, तो हमें ये दवाई चेंज करनी थी, तो इसके लिए उसको डाल रहे हैं। और इसमें यह लीफलेट रहता है, कोई भी किसान भाई जैसे आपको डालना हो तो यह लीफलेट रहता है इसमें, और साथ में जो बॉक्स रहता है उसके अटैच, तो उसको पढ़कर और भी आप समझ सकते हैं। इसमें भी लेवल क्लेम है जो मारूका का होता है, और भी पॉड वोरा जैसे और भी कई प्रकार की जैसे तंबाकू लिया तो उनका लेवल क्लेम है इस पर, तो इसको डाल रहे हैं। और ये हमारा लास्ट स्प्रे ही रहेगा जैसे मैंने आपको बताया है। और इसमें अभी जो हमारे यहाँ पर मारूका पे बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे रही है, जैसे गोल्ड विंडो के नाम से एक इंसेक्टिसाइड है। और इसमें जैसे अगर हम टेक्निकल की बात करें तो इसमें इमामेक्टिन बेंजोएट दिखा रहा है, तो इसको डाल रहे हैं हम इसलिए क्योंकि इमामेक्टिन बेंजोएट भी जो लेवल क्लेम करके दे रहा है और अपने मारूका के लिए, तो उसको दोनों हम 2 दवाइयाँ इस बार शुरू से ही जो कॉम्बिनेशन करके डाल रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे प्लॉट में मारूका विट्राटा बिल्कुल भी नहीं है, तो इस प्रकार से ये स्प्रे चल रहा है जैसे आपको मैंने अभी दिखाया है। और ये हमारा मूंग जो कटाई किया हुआ है, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था, तो इसको कल या परसों में हम निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से हमारे जो मूंग है जिसमें स्प्रे चल रहा है। और आप सभी किसान भाइयों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जवान जय किसान। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।